हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि प्रेम। तो स्वागत है आप सब बच्चों का आज के हमारे संडे फेस्टिवल में। हरे कृष्णा। तो आज हमारे बीच में बहुत ही विशेष भक्त जो हैं वो उपस्थित हैं। इस जगन्नाथ रथ यात्रा प्रभु जी, सॉरी जगन्नाथ यात्रा प्रभु जी, रथ यात्रा है ना, रथ यात्रा जहाँ जगन्नाथ जी आदमी रथ यात्रा शादी आ जाती है, सॉरी वो जगन्नाथ यात्रा प्रभु जी। तो बहुत ही विशेष भक्त है भगवान जी। तो प्रभु जी जो है वो इस्कॉन मुंबई से चौपाटी से बिलोंग करते हैं। तो प्रभु जी की विशेष कृपा हुई है कि आज प्रभु जी हमारी माई यहाँ पर है। तो हम सबका उद्धार करने के लिए अपने मुखारबिंद से कुछ बताने के लिए, हमें सिखाने के लिए, तो प्रभु जी आपका स्वागत है। तो प्रभु जी एक विशेष मिशन के ऊपर है, प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। प्रभु जी हमारे पूरे भारतवर्ष में जितने भी 4 नवोदय विद्यालय हैं उन सब में प्रभु जी चाहते हैं विशेष तौर पर बच्चों को प्रीचिंग कर रहे हैं। प्रभु जी ने देखा कि जो आजकल की यूथ है, यूथ भगवान के बारे में सुनने के लिए तैयार नहीं। तो प्रभु जी ने सोचा कि अगर हम बच्चों को आज ही छोटी उम्र में ही बच्चों को अगर भगवान के बारे में बताने का प्रयास करेंगे तो बच्चे ही हमारी भक्ति की, हमारी संस्था की नींव जो है वो बन सकते हैं। तो वो बच्चे ही भक्ति को आगे लेकर बढ़ सकते हैं। तो प्रभु जी पूरे भारतवर्ष में 700 जो नवोदय स्कूल हैं विद्यालय हैं, उनमें से 154 जो है वो प्रभु जी आज कंप्लीट कर चुके हैं। हरि बोल। तो आज हमें भी सौभाग्य मिला प्रभु जी के साथ जाने का। डिस्ट्रिक्ट कपूरथला में जो नवोदय विद्यालय है वहाँ पर हम गए, हमें प्रभु साथ लेकर गए, तो बहुत ही अच्छा लगा बच्चों के साथ मिलकर। तो बच्चों को बहुत ही तत्वों का ज्ञान प्रभु जी ने बताया। तो प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप यहाँ पर आए। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा। इको बंद कीजिए, इको नहीं चाहिए। हरे कृष्ण। तो मुझे बड़ी खुशी है और मैं अपना परम सौभाग्य समझता हूँ कि आज जो पावन दिवस है श्रील गदाधर पंडित आविर्भाव महोत्सव के उपलक्ष्य में आप सबके बीच में उपस्थित हूँ। तो मुझे बड़ी नाचने की इच्छा हुई, आनंद उत्सव की बहुत सुंदर नाम संकीर्तन चल रहा था, भगवान का दर्शन भी बहुत सुंदर। तो ये हम सबका सौभाग्य है कि हम खुशी से नाच सकते हैं, झूम सकते हैं भगवान के साथ। यही जीवन का अपना उद्देश्य है, या वही अपना जीवन का आनंद है कि भगवान के साथ सदा नाचना। ये को है बेबी को। तो इस जगत में सभी जीव चिंतित है, भयभीत है, दुखी है, तनाव में है, लेकिन हम यदि समझे कि सत्य क्या है तो हम इन सभी समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं। ये समझे तो मुक्त हो सकते हैं। सत्य क्या है? एक माया होता है जो दिखता है लेकिन वैसा नहीं होता है। एक सत्य होता है कि जो दिखे ना दिखे लेकिन सत्य होता है। सत्य कभी दिखता नहीं, कभी कभी जैसे आत्मा जो सत्य है वो दिखती नहीं है, और जो असत्य है मायावी शरीर वो दिखता रहता है हमेशा आईने में कि मेरा नाक ऐसा है, मेरे बाल ऐसे हैं। अपना बाल नाक नहीं है, वो गाड़ी का, वो बॉडी का नाक और बाल है, अपना अलग है जो कभी सफ़ेद नहीं होगा बाल। जो आत्मा का जो दिव्य शरीर होता है उसमें कभी बाल सफ़ेद नहीं होगा, कभी आपकी त्वचा पे कभी झुर्रियाँ नहीं आएगी, आप कभी बूढ़े नहीं होंगे। तो हमें समझना चाहिए कि सत्य जो है कभी बदलता नहीं है। तो हम सबका सौभाग्य है कि मनुष्य जन्म मिला है, हम भगवान के साथ अपना संबंध को जानकर नित्य आनंद पा सकते हैं, नित्य सुख पा सकते हैं। तो ठीक है, आज थोड़ा जो विशेष आयोजन है कि जगन्नाथ जी की कथा हम बोलने वाले हैं, सुनने वाले हैं।
तो उसके पहले थोड़ा भजन गाएंगे सत्संग की, जो पहले हम अपनी परिपाटी है, बाद में कथा होगी। तो आप सब लोग अपना मोबाइल को बंद कीजिए, शांत कीजिए, और मन को भी जो है सभी जगहों से हटाकर यहाँ पे भगवान के साथ रखिए, ताकि आपको अनुभव हो कि सभी सुख तो अपने पास ही है, अपने साथ ही है, क्योंकि भगवान साथ है। हम बच्चों को स्कूल में बोलते सब जगह कि जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ हम सबके साथ, तो चिंता की क्या बात है। जब जगत के नाथ अपने साथ है तो चिंता की क्या बात है। बम फटे या मिसाइल आए, हमें चिंता की आवश्यकता नहीं है। भगवान जब साथ में हैं कुछ नहीं होगा। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्ति आप न शोषयति मारुतः। भगवान का जो वचन है कि अपना कुछ नहीं होगा, जिसका होना है उसका होना ही है। शरीर का नाश तो होना ही आज ना कल, तो इसकी चिंता क्यों करनी है। और समय से पहले नहीं होगा, जब होगा उसके अपने समय पे होगा, ना समय से पहले होगा ना समय के बाद होगा, हमें पता होना चाहिए। तो जो बात पहले से जन्म के साथ निश्चित है उसकी क्यों चिंता करनी है। ऐसा कभी नहीं होता है किसी की मृत्यु समय से पहले हो गई। हाँ, वो जो आत्महत्या होती है वो अलग बात है, वो पाप है, लेकिन ऐसे नहीं तो किसी की मृत्यु समय से पहले नहीं होती है। जो जन्म के साथ निश्चित है वैसे ही होता है, तो हमें चिंता की आवश्यकता नहीं है। क्या होगा वही होगा जो पहले से निश्चित है। हमें अपना सुख जो है भगवान के साथ समझना है और नित्य आनंद पाना है। ठीक है, तो भजन गाएंगे। सब लोग अपना मन जो है यहीं पे लगाइए, सब लोग भाग लीजिए। तो जो है करताल वाले गिरने वाले ना, जयो राधा, आवाज़ बहुत कम किया है, थोड़ा आवाज़ बढ़ाओ। ये को नहीं बढ़ाना, आवाज़ बढ़ाओ, कोई बात नहीं। जयो राधा माधव कुंज विहारी, जयो राधा माधव कुंज विहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिव्रजधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिव्रजधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जयो राधा माधव कुंज विहारी, जयो राधा माधव कुंज विहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिव्रजधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिव्रजधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी,
यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद गुरुदेव जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल ताई गौर हरि बोल कलियुग पावन श्री हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जगन्नाथ पंडित आविर्भाव महोत्सव की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जगन्नाथ शतयात्रा महोत्सव की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की समवेत गौर भक्त चंद की वृंदावन गार्डन्स धाम के निताई गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः मिलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे
गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महामदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाय तुलसी देव्यै प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां श्री जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आज के सत्संग में। हमें ऐसा समझना चाहिए कि जो हम सत्संग में आज आए हैं, पहली बार आए हैं और पता नहीं आगे कभी मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, आज का सत्संग अंतिम भी हो सकता है, तो हमें संपूर्ण लाभ लेने के लिए उत्सुक होना चाहिए। मुझे पहले से आदत है, जब मैं जहाँ होता हूँ ऐसा समझता हूँ ये अंतिम भी मौका हो सकता है, तो हमें अपना पूरा चित्त जो है, चेतना जो है वहीं पे रखना चाहिए ताकि हम वहाँ का संपूर्ण लाभ ले सकें। ये नहीं कि ये तो ठीक है हमेशा चलते रहते हैं, मैं पहली बार बहुत आया हूँ आगे भी आता रहूँगा, वो तो समय में बाद में देखेंगे क्या होना है। नहीं, वर्तमान ही जीवन है। जब हम वर्तमान में हैं वही जीवन होता है। भविष्य जो है हमेशा अनिश्चित होता है, अपने हाथ में नहीं होता है। जो बुद्धिमान होता है हमेशा अपना मन जो है ना भूतकाल में ले जाता है ना भविष्य में ले जाता है, हमेशा वर्तमान में रखता है और वहाँ फिर कोई समस्या नहीं होती है। सारे दुख भूतकाल के होते हैं और सारी चिंता भविष्य की होती है, वर्तमान में कोई समस्या नहीं होती है। यदि हम अपना मन जो है वर्तमान में रखें, हम कहाँ हैं, हम किसके साथ हैं, हम किन के बीच में हैं, तो आनंद ही आनंद लगेगा। हमें अपना सौभाग्य का अनुभूति होगा कि हम भगवान की सुंदर झांकियों के बीच में वृंदावन गार्डन में आए हैं कि इतना सुंदर माहौल 5 स्टार होटल में भी नहीं मिलेगा आपको, कहीं नहीं मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा। वृंदावन का अनुभव यहाँ पर हो रहा है, जहाँ श्याम सुंदर दर्शन दे रहे हैं, राधा रानी हैं, प्रभुपाद जी कृपा दे रहे हैं, महाप्रभु दिव्य अपना दर्शन दे रहे हैं। तो ये अपना चित्त जो है, चेतना जो है यहाँ होगा तो अनुभव आएगा। यहाँ बैठ के दुकान मकान यहाँ वहाँ की बातों का मन में विचार होगा तो हमें वो अनुभव नहीं होगा, दिव्य अनुभव नहीं होगा और हमेशा हम असंतुष्टि अनुभव करेंगे। असंतुष्ट, कुछ तो कमी है, कुछ तो कमी है। वो कमी ये है कि अपना मन वर्तमान में नहीं है, अपना मन भविष्य में है या भूतकाल में है। हम जहाँ हैं वहाँ मन नहीं है। तो जब हम भक्तों के बीच में होते तो अवश्य हमें वही मन होना चाहिए। तो हमने ये अनुभव किया है कि जब हम अपना मन भक्तों के साथ जोड़ते हैं तो दिव्य आनंद की अनुभूति होती है। भक्तों के साथ भगवान भी आनंद लेते हैं, तो हमें क्यों नहीं लेना चाहिए। भगवान कभी भी अकेले नहीं होते हैं, भगवान हमेशा भक्तों के बीच में होते हैं। ये जानते हैं अकेले में क्या सुख है, तभी तो उन्होंने स्वयं का विस्तार किया। पहले किया राधा रानी के रूप में,
अपने बाई बाजू से, दाई बाजू से उन्होंने बलराम के रूप में विस्तार किया और फिर अनंत जो स्वरूप है, विष्णु स्वरूप है, नारायण स्वरूप है, फिर लक्ष्मी स्वरूप है, राधा रानी बनती है आनंद लेने के लिए, प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए। अकेले में कोई सुख नहीं लगता, तो भगवान भी स्वयं जो है आदान प्रदान करना चाहते हैं प्रेम का, और वो होता है सेवा के माध्यम से। भगवान स्वयं कोई ना कोई सेवा करना चाहते हैं भक्तों के लिए, दूसरों के लिए, क्योंकि सेवा ही आनंद देती है, सेवा का भाव ही आनंद देता है, ये देखा गया है। अभी लोगों का जो भाव है सेवा का, वो शरीर के लिए होता है, दुनिया के वस्तु के लिए होता है, पैसे के लिए होता है, लेकिन जो वास्तविक सेवा के लायक है जीव, भगवान, उनके लिए उसका विचार नहीं रहता है। तो वो सब इतना मेहनत, इतना सेवा करने के बाद भी हमेशा दुखी होता है, असंतुष्ट होता है। ये देखा गया है कि कुछ तो कमी है, कुछ तो कमी है, क्योंकि उसने जिसकी सेवा की है वो नित्य सत्य वस्तु नहीं है, वो नाशवान है, असत्य है, मायावी है। लेकिन जब हम किसी बैठ जाइए तो अभी थोड़ा ठंडा हो गया मौसम, अभी हवा भी आएगी बाद में थोड़ा, ठीक है। तो भगवान जो है आनंद के लिए सेवा करते हैं, और हम ऐसे बुद्धू हो गए, हम ऐसे भ्रमित हो गए कि हमने सेवा छोड़कर मालिक बनना चाहा। हम सभी भगवान के धाम में थे, बड़े आनंद में थे, बड़े प्रसन्न थे, बड़े सुखी थे, लेकिन कहीं ना कहीं माया का प्रभाव कि हम तटस्थ शक्ति है, कभी हम कृष्ण की ओर आकर्षित होते, कभी माया की ओर आकर्षित होते, तो हम गलती कर बैठे, हम माया के प्रलोभन में आ गए और फिर मालिक बनना चाहा। कोई हमने डिमांड, इच्छा की, जिद किया, मुझे कुछ चाहिए बोल के, और फिर भगवान का ना कोई उपाय नहीं था, भगवान ने फिर हमें ये दुनिया बना के दी, ठीक है आपको मालिक बनना, यहाँ कोशिश करो मालिक बनने की। तो यहाँ सभी जीव जो है मालिक बनने की कोशिश में लगे हुए हैं कि आज ना कल मैं मालिक बन जाऊँगा, बड़ा बन जाऊँगा, जीवन में भविष्य में सुखी हो जाऊँगा। तो कभी संभव नहीं होता है। जिस व्यक्ति को वर्तमान का सुख नहीं है, आज का सुख नहीं है, वो कभी भविष्य में सुख नहीं पाएगा, ये सत्य है। क्योंकि भविष्य जो है हमेशा बदलता है और अनिश्चित होता है। जब आप भविष्य में जाते हैं, जैसे जो हमें भविष्य में चाहिए वो मिलता है, तब मन बदल जाता है। क्योंकि आज मन का जो विचार है भविष्य के लिए, जब वो चीज़ मिल जाएगा, ये को बंद कर दीजिए बेटा, तो मन वो समय बदल जाएगा। आज जो मन को लग रहा है कि भविष्य में मुझे सुख मिलेगा, वो तब नहीं मिलेगा, क्योंकि वो समय का मन भविष्य का सोचेगा, क्योंकि आदत पड़ गई है। ऐसे ही होता है। मुझे बस एक ही इच्छा है, भगवान के सामने आते कभी लोग मन में ऐसा भाव होता है कि बस भगवान एक ही इच्छा है, बस बेटी की शादी हो जाए, बस बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस बेटी की शादी हो जाए या बेटे को जॉब लग जाए। जैसे कभी वो हो जाता है तो फिर अगली इच्छाएं आ जाती है, बेटे को जॉब लगी तो अभी बेटी की शादी हो जाए बेटी की शादी हुई तो बेटे को पोता लड़का हो जाए, संतान हो जाए। ऐसे इन इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। अपना शरीर का अंत हो जाता है, अपने जीवन का अंत हो जाता है, लेकिन इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता है। और हम युगों युगों से लाखों लाखों इच्छाएं भगवान की कृपा से पूरा किए हैं, लेकिन अभी तक समाधान नहीं हुआ है। हम समझना चाहिए, आगे भी नहीं होगा यदि हम केवल अपनी इच्छाओं की वजह से या अपनी इच्छाओं के लिए जिएंगे। ये इच्छा ही हमें माया में फंसाई है। जब भगवान गीता में कहते हैं कि हम जीव भगवान के धाम से इस जगत में क्यों आए, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तपः। मैं जगन्नाथ कथा बोलने वाला हूँ, लेकिन थोड़ा सा 5-10 मिनट जो है
वो समझने के लिए कथा अपनी स्थिति भी समझना आवश्यक है। हम किस कंडीशन में हैं, क्यों हैं, और फिर जगन्नाथ का जो लीला है हम समझ पाएंगे थोड़ा बहुत। नहीं तो भगवान की लीला समझना, कथा समझना इतना आसान नहीं होता है। लोग सोचते हैं कुछ भी बताते हैं, ऐसा सोचते, कल्पना बताते हैं, ऐसा सोचते हैं। तो थोड़ा जो वस्तु स्थिति है अपने जीवन की हमें समझना चाहिए कि मैं जो कुछ बोल रहा हूँ ये कल्पना नहीं है, ये अपना अनुभव है कि हम जीवन में दुख पाते हैं, दुखी है, चिंतित है, भयभीत है, हम तनाव में हैं, हमें असंतुष्ट है, हमें अपने जीवन में कमी का अनुभव होता है, कुछ कमियां हैं, समस्याएं का अनुभव होता है। ये कोई कल्पना नहीं है कि कोई जैसे लोग बोल देते हैं हाँ भगवान एक कल्पना है, आत्मा एक कल्पना है, ये सब ऐसा नहीं, वो भी कल्पना नहीं, वो सत्य है। लेकिन वो समझने के लिए पहले अपनी स्थिति जो है वो समझेंगे तो फिर आसान होगा कि हम सभी अपनी इच्छा की वजह से फंसे हुए हैं। इच्छा, क्या इच्छा थी? वो गलत इच्छा थी कि मुझे सेवा नहीं करनी है, मुझे मालिक बनना है, छोटा मालिक, छोटा भगवान, लिटिल कृष्णा बनना है। भगवान बड़े हैं, अनंत विश्व के स्वामी हैं, मैं एक दुकान का स्वामी बनूंगा, मकान का स्वामी, एक गांव का, एक ऐसा कुछ ना, ज़मीन का स्वामी बनूंगा, अपनी वहाँ सत्ता बनाऊंगा, दुनिया बनाऊंगा, ऐसा अपना विचार। और लोग वैसे ही जीते हैं। छोटे से दुकान में, छोटे से मकान में सोचते हैं यहाँ का मालिक भगवान मैं हूँ, यहाँ जो मैं चाहता हूँ वही होता है, आज क्या सब्जी बनेगी वो मैं चाहता हूँ, वो मैं बोलूँगा वही होगा, या मैं जो बोलता हूँ वही होता है। तो लोग ऐसा आनंद लेते हैं कि मेरे मर्जी के बिना सब्जी भी नहीं बनती है, मेरा इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। ऐसा लोग सोचते हैं। घर का पत्ता भी नहीं हिलता है, घर का कोई चीज़ नहीं हिलता है, सब लोग सोचते हैं। तो भगवान बनने का मालिक भाव ये है कि अपना अधिकार, अपना हक दिखाना, अपना सत्ता दिखाना। लेकिन हमें ये भावना से बड़ा नुकसान हुआ है। क्या हुआ है? हम भगवान को भूले तो ही स्वयं को भी भूल गए हैं। जो मैं कल शायद भक्तों के साथ बोल रहा था कि भगवान को भूलने में परिणाम क्या होता है, हम स्वयं को भी भूल जाते हैं। कैसे भूल जाते हैं? लोग बोलते हैं आत्मा कुछ नहीं होती है, आत्मा कल्पना है, बस ये शरीर है, खाओ पियो मजा करो, कुछ सोचो मत, ऐसे लोग बोलते हैं कि वो स्वयं को भी खो दिए हैं कि मैं कोई हूँ आत्मा जो जीता है हमेशा। वो बस हड्डी मांस के शरीर को सब कुछ मान लेते हैं, इसका 2 पल की खुशी के लिए ही ज़िंदगी भर दुख पाते हैं। ये दुनिया का अनुभव है। नशा जो होती है लोगों की क्यों होती है? क्योंकि वो लोग थोड़ा 1-2 पल की खुशी के लिए, किक मिलने के लिए ज़िंदगी भर नशा के गुलाम बन जाते हैं, शिकार बन जाते हैं। लोग शरीर के सुख के लिए ज़िंदगी भर दुख पाते हैं, सजा पाते हैं। तो ये हमें समझना चाहिए, मनुष्य जीवन जो है उच्च बुद्धि भगवान देते हैं, जिससे हम समझ सकते हैं कि सुख जो है शरीर में कभी नहीं होता है, शरीर हमेशा दुख देता है। सुख तो आत्मा का होता है जो नित्य सदा के लिए होता है। तो यदि हम ये समझेंगे कि मालिक बनने की इच्छा से हमें बड़ा नुकसान हुआ है, हम अपना जो स्थान था, मूल स्थान, दिव्य नित्य स्थान भगवत धाम का, वो छोड़कर इस जगत में मायावी जगत में फंस गए हैं, मायावी जीवन जी रहे हैं। अच्छा, ऐसा जीवन भयानक है, ये पता नहीं कि मैं कहाँ से आया, कितना समय हूँ, कोई जानता नहीं। ना पीएम, ना सीएम, ना कोई राष्ट्रपति, ना कोई उद्योगपति, कोई जानता नहीं है कि वो इस शरीर में कब तक रहेगा, कोई जानता नहीं। कितना भयानक स्थिति। और मैं आगे कहाँ जाऊँगा शरीर छोड़ने के बाद, वो भी पता नहीं है। इसलिए मृत्यु का भय होता है कि अगला कुछ पता ही नहीं है, कहाँ जाऊँ मैं, तो फिर डर, भय होता है मृत्यु का। जिसको पता होगा मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है, उसे मृत्यु का भय नहीं होता है। क्यों? पता है कि हम तो शरीर नहीं है, हम तो आत्मा है जो शरीर में आए थे, अभी अपना काम हो गया, शरीर का भी टाइम खत्म हो गया है, अभी शरीर बंद पड़ने वाला है, काम का नहीं होगा, नाकाम हो जाएगा, तो हमें अपने गांव निकल जाना है, अपने घर हम जहाँ से आए हैं। कितना आसान होता जीवन यदि हम जाने हम कहाँ से आए हैं। लोग जब भूल गए कहाँ से आए हैं, वो दुनिया से जाना नहीं चाहते हैं, दुनिया में सेटल होना चाहते हैं। सोचते हैं मैं गाड़ी बंगला बना के सेटल हो जाऊँगा,
जो कभी संभव नहीं हुआ है किसी को, फिर चिंता आती, तनाव आता है, दुख होते हैं। बस यही बात है, यदि हम इतना समझ जाएं, अपनी स्थिति ऐसी भयानक है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम स्वयं के विषय में कुछ नहीं जानते, स्वयं को भी नहीं जानते हैं। हम बस मायावी जीवन जी रहे हैं, जो हमें माया भटकाती है, फंसाती है। तो भगवान जो है, हम सबका दुख देखिए, दुखी होते हैं, योजना बनाते हैं कि इन जीवों को सुखी बनाया जाए। और भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस जगत में अवतार लेते हैं ताकि हमें कृपा देकर पुनः सुखी बनाया जाए। और कलयुग में भगवान आते हैं जगन्नाथ के रूप में। सत्ययुग में जो भगवान का जो मुख्य रूप है वो बद्रीनाथ है। सत्ययुग का धाम बद्रीनाथ है और उनका रूप जो है बद्रीनाथ धाम, बद्रीनाथ भगवान है, नर नारायण ऋषि। त्रेता युग में जो धाम है भगवान का, रामेश्वरम है, जहाँ हम देखते हैं श्री राम जी का विशेष कृपा हुआ है, या शिव जी का उन्होंने स्थापना किया है और रामेश्वरम से प्रसिद्ध हुए हैं। शिव जी मानते हैं कि ये स्थान जो है भगवान राम का है, कि राम जी जो शिव जी के ईश्वर है, राम ईश्वर किसके? शिव जी के। ऐसा वो सोचते हैं कि राम ही ईश्वर है या परमेश्वर है। तो रामेश्वरम त्रेतायुग का धाम है। द्वारिका ये द्वापर युग का धाम है, जहाँ कृष्ण बलराम जी आए थे। और कलयुग का धाम है जगन्नाथपुरी, जहाँ पर दैवता है, दैवत जो है जगन्नाथ भगवान हैं। कि कलयुग के लिए सबसे जो आसान जो है, सबसे महान जो स्वरूप है भगवान का, वो जगन्नाथ है। कि जगन्नाथ किसी का यहाँ पे दोष, अपराध, पाप नहीं देखते हैं। उनके सामने जो भी आ जाए वो उनको अपनी पूरी कृपा दे देते हैं। ये नहीं देखते हैं कि वो लायक है नहीं लायक है, वो सभी उसको कृपा दे देते हैं। क्यों? वो जगन्नाथ स्वयं दिव्य महाभाव आनंद में है, वृंदावन की याद में है, अपने ब्रजवासियों के प्रेम की विचारों में है, याद में है। तो एक कथा ऐसी आती है कि द्वारिका में जब भगवान थे, कृष्ण बलराम और फिर देवकी वसुदेव, और भगवान ने अपनी द्वारिका बनाई थी, 16,108 रानियों के साथ विवाह किया था और बड़े सुखपूर्वक द्वारिका में जब रहते थे, तो रोहिणी माता भी जो है बलराम की जो माँ है, वो समय वहीं पे थी द्वारिका में। तो जो भगवान की जो 16,108 रानियाँ हैं, पटरानियाँ, उनको इच्छा हुई कि हम तो इतने भाग्यशाली नहीं थे कि कृष्ण बलराम की जो बाल लीला है, वृंदावन की लीलाएँ हैं, वो हम देख नहीं पाए, हम देख नहीं सके। और देवकी माता भी कंस के बंदी गृह में थी मथुरा में, वो भी देख नहीं पाई थी भगवान की बाल लीलाएँ। केवल रोहिणी माता को ही सौभाग्य मिला था कि जब वसुदेव ने उनको नंद बाबा के यहाँ पे रखा था, तो रोहिणी माता और नंद यशोदा ये साक्षी थे वृंदावन की कृष्ण बलराम की बाल लीलाओं के। तो वहाँ द्वारिका में रोहिणी माता ही एक केवल ऐसी व्यक्ति थी जो ये सब कुछ जानती थी, जिन्होंने देखा था। तो एक दिन भोजन के बाद दोपहर में पटरानियाँ जो है सभी, देवकी वसुदेव भी, सब मिलकर रोहिणी माता से निवेदन करते हैं कि रोहिणी माता, हमें कृष्ण बलराम की जो वृंदावन लीला है, बाल लीला है, वो सुनाइए। जैसे ही विषय आता है, सुनने उनके कानों पे ये बात आती है, तो पहला विचार वो बोलती हैं कि यदि मैं वृंदावन की लीलाएं बोलूं कृष्ण बलराम की, जो इतनी प्रेम वाली हैं, गाढ़ प्रेम की है बड़ा, और जब कृष्ण बलराम वृंदावन छोड़ के यहाँ पे आए हैं, यदि वो सुन लेंगे तो कृष्ण बलराम यहाँ रह नहीं पाएंगे, वो हमें छोड़ के चले जाएंगे द्वारका छोड़ के। तो उनको भय था कि कृष्ण बलराम यदि सुन लेंगे वृंदावन की लीलाएं, तो उनका मन वापस वृंदावन चला जाएगा, वो वापस यहाँ नहीं आएंगे। तो इसलिए वो चाहती थी मैं बताऊंगी, लेकिन कृष्ण बलराम ना सुने। तो ये व्यवस्था की गई एक बड़े हॉल में, सभा गृह में, सब लोग बैठ गए इकट्ठा।
और रोहिणी माता को स्थान दिया गया, वृंदावन की लीला कहने लगी। और उस समय कृष्ण बलराम की जो बहन है सुभद्रा माई, सुभद्रा देवी, उनको ये जिम्मेदारी दी गई, क्योंकि वो बहन है तो कृष्ण बलराम यदि आ भी जाए तो उनको रोक सकती है, कि बहन है, बहन रोक सकती है, बाकी किसी का अधिकार नहीं होगा रोकने का। तो फिर वृंदा देवी अपना सुभद्रा देवी को एक जिम्मेदारी दी जाती है कि सुभद्रा देवी जो मुख्य द्वार है वहाँ पर खड़ी रहेगी और हमेशा ध्यान देगी, कृष्ण बलराम आए तो सूचना दे देगी। तो ऐसा सब हुआ आयोजन। रोहिणी माता जो है कृष्ण की बाल लीलाएँ जो है, जन्म की लीला और फिर पुतनावध, तृणावर्त वध, दामोदर लीला, माखन चोर लीला, सभी ऐसी लीलाएँ जो हैं, अनेक असुर का वध हुआ, गोवर्धन लीला, रास लीला, ये सारी एक के बाद सुनाती गई। जैसे ही कथाएँ, वृंदावन की लीलाएँ, ब्रजवासियों का प्रेम के विषय में रोहिणी माता बोलती गई कि कृष्ण बलराम की लीलाओं से ब्रजवासी कितने खुश थे, कितने दिव्य आनंद का अनुभव ले रहे थे, दुनिया की सारी चीज़ों को भूल गए थे। गोवर्धन लीला में हम देखते हैं 7 दिन 7 रात तक ब्रजवासी खाना पीना सोना सब भूल गए थे। वृंदावन का जो कृष्ण बलराम का जो दर्शन है, सुंदर दिव्य जो रूप है, स्वरूप, उसका पान कर रहे थे, अमृत इनका मुरली का धुन सुन रहे थे, कृष्ण का दिव्य आनंद ले रहे थे, कृष्ण के संग का। फिर गोवर्धन लीला ऐसी एक लीला, एकमेव लीला है जहाँ पर सभी वृंदावन वासी, रजवासी एक साथ 7 दिन के लिए बिना कोई ब्रेक के, कोई रुकावट के, निरंतर 7 दिन तक, 7 रात तक कृष्ण का संग ले पाए। तो यशोदा माई हमेशा सोचती थी कि कृष्ण मुझसे दूर है, वो चला गया है वृंदावन में गायों के साथ, बछड़ों के साथ, मुझे उसका संग नहीं मिल रहा है। गोपियाँ भी सोचती थी कृष्ण जो है वन में गए हैं, हमसे दूर है। सखा जो है जब शाम हो जाती थी दुखी हो जाते थे कि अभी शाम हो गई है, हमें कृष्ण का संग नहीं मिलेगा, अभी अपने घर जाना पड़ेगा। लेकिन गोवर्धन लीला के समय ऐसे हुआ कि सारे ब्रजवासी एक साथ 7 दिन 7 रात कृष्ण के साथ थे, बड़ा दिव्य आनंद लिए। आत्मा को भूख भी नहीं लगती है, आत्मा कभी सोता भी नहीं है, आत्मा कभी थकता भी नहीं है। इसलिए हम देखते हैं, ऐसी लीला से पता लगता है जब ब्रजवासी 7 दिन तक 7 रात तक कृष्ण के साथ थे ना, उन्हें खाने पीने की, सोने की कोई इच्छा भी नहीं हुई। क्यों? उनका जो मूल रूप है आत्मा का दिव्य रूप, उसमें थे। तो वहाँ कोई प्यास नहीं, भूख नहीं, आनंद ही आनंद होता है, नित्य आनंद। कोई कल्पना नहीं है, ये संभव है, ये आत्मा का मूल स्वरूप है कि वो इससे मुक्त है, शरीर की प्यास या थकान या भूख से मुक्त है। तो जैसे लीलाएँ चलती रही, रोहिणी माता बोलती रही, सभी जो ब्रजवासी हैं, जो मतलब जो सभी द्वारकावासी, सभी रानियाँ एक मन से, एक ध्यान से, चित्त से सुन रही थी, उसमें मगन हो गई। जो सुभद्रा देवी है जो द्वार पे खड़ी थी, वो भी भूल गई कि मैं यहाँ क्यों खड़ी हूँ, वो भी सुनते 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 भावविभोर हो गई। सभी जो रानियाँ हैं भूल गई कि हम कहाँ हैं, वृंदावन चले गई, वृंदावन की वो लीलाओं के साथ वो द्वारका भूल गई। और हम देखते हैं सुभद्रा माई जो है, जब ये दिव्य आनंद, दिव्य भाव प्रकट होने लगे, उनकी आंखें बड़ी हो गई, उनके अंग जो है अंदर चले गए, शरीर के अंदर जा रहे थे। ये जो बोलते हैं अष्टविकार, तो अष्ट सात्विक विकार, ये प्रकट होने लगे। और जब सुभद्रा देवी अपना सूझबूझ भूल गई थी, खो गई थी, कृष्ण बलराम वहाँ आ गए। उनकी इच्छा है, उन्हें लगा कुछ तो बड़ी चीज़ हो रही है द्वारका में, अपना काम छोड़ के वहाँ पे आ गए महल के बाहर। उन्होंने देखा देवी अपनी जो बहन है ऐसी क्यों खड़ी है, और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, उसके अंग जो है अंदर जाने लगे हैं। वो भी बिना कोई आवाज़ किए दोनों बाजू उसे खड़े हो गए। सुभद्रा को पता ही नहीं कि कृष्ण बलराम कब आए हैं, वो भी बिना कोई आवाज़ किए कान देके सुनने लगे कि अंदर क्या चल रहा है।
जब कृष्ण बलराम ने वृंदावन के भक्तों का लीला सुना स्वयं के साथ, रोहिणी माता के मुख से प्रेम से जो बता रही थी, भाव विभोर होकर वो भी अपने सूझबूझ खो दिए और उनमें भी दिव्य अष्ट सात्विक विकार प्रकट होने लगे। उनकी भी आंखें वृंदावन की याद में, भक्तों के प्रेम की वजह से, जो अभी विरह का अनुभव कर रहे थे, वृंदावन ब्रजवासियों से दूर रहे थे, तो जैसे ही वृंदावन की कथा चालू थी, वृंदावन की लीलाएं सुन रहे थे, वो सब कुछ भूल गए द्वारका का और वृंदावन की यादों में खो गए। उनकी आंखें बड़ी हो गई, उनके अंग जो है हाथ अंदर जाने लगे, पाँव अंदर जाने लगे। ये महाभाव है, भगवान का दिव्य आनंद का भाव है, महाभाव बोलते हैं। और ऐसी क्षण नारायण नारायण बोलते बोलते नारद मुनि वहाँ द्वारका में आ जाते हैं दर्शन लेने के लिए। कि हमेशा हम पढ़ते हैं इस भागवत में दशम स्कंद में, नारद मुनि जो है रोज द्वारका में ही रहते थे। 16,108 जो महल थे कृष्ण के, वो हमेशा देखते थे कौन से महल में कृष्ण जो है कौन सी लीला कर रहे हैं। कहीं पे भोजन की लीला कर रहे हैं, कहीं रानियों के साथ बैठे हैं, कहीं बच्चों के साथ खेल रहे हैं। अलग अलग लीलाएं नारद मुनि रोज़ देखते थे द्वारका में। तो जब उन्होंने देखा आज तो कृष्ण बलराम सुभद्रा तीनों जो है दिव्य महाभाव में प्रकट हुए हैं, उनके भाव अलग ही है, दिव्य कृपा के हैं, दिव्य आनंद के हैं, तो गुणगान स्तुति करने लगते हैं भगवान का और भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं और फिर अपनी बाह्य चेतना में आते हैं और फिर प्रसन्न होकर नारद मुनि को बोलते हैं कि नारद मुनि, हम आपसे बड़े प्रसन्न हैं, आपकी स्तुति से, आपकी सेवा से। आप चाहिए तो कुछ मांगना है तो मांग लीजिए, आपकी क्या इच्छा है। तब नारद मुनि बोलते हैं कि भगवान, आज जो मैंने दर्शन किया वो कभी नहीं किया, और जिस दर्शन से मैं इतना धन्य हो गया कि मेरा जीवन सफल हो गया। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आज सबसे महान दिव्य आनंद मिला है, उत्तम आनंद मिला है। मैं चाहता हूँ कलयुग अभी जो आने वाला है, इस कलयुग में सभी पतित जीवों को आपका ये दर्शन मिले और आपकी कृपा से उनका जीवन धन्य हो, ये मैं चाहता हूँ। तो भगवान नहीं चाहते थे ये चीज़ कैसा हो, कलयुग में लोग जगन्नाथ का दर्शन पाकर जीवन धन्य बनाएं। तो इसलिए नारद मुनि के माध्यम से जब ये सुझाव आया, ये इच्छा हुई, नारद मुनि जब मांगा वरदान, भगवान बड़ी खुशी से बोले तथास्तु, वैसे ही होगा। फिर हम जब पाते हैं कि राजा की कथा आती है, राजा इंद्रद्युम्न की कथा आती है कि वो उत्कल देश में जो राजा थे, उन्हें एक दिन सपने में नीलमाधव भगवान का दर्शन हुआ। उन्हें बड़ा दिव्य आनंद हुआ और फिर नीलमाधव की खोज में उन्होंने अपने मंत्रियों को भेजा सब जगह। उन्हें एक जगह पता लगा कि नीलमाधव है, लेकिन जब वहाँ गए तो लुप्त हो गए थे, गायब हो गए थे। तो नीलमाधव ही बाद में उनको सपने में आकर बताते हैं कि राजा, आप दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, मैं कलयुग में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के रूप में अवश्य आऊँगा। आप दुखी मत होइए, निश्चिंत रहिए। और फिर सपने में बताते भगवान कि कल सुबह जो आप नहाने जाओगे समुद्र में, वहाँ पर आपको 4 दिव्य लकड़े मिलेंगे, लकड़े के टुकड़े मिलेंगे जो दारू ब्रह्म कहलाते हैं। वो आप ले आना और उनसे ही मेरा रूप प्रकट होगा। और फिर जैसे वो आ जाते हैं, सुबह नहाने जाते हैं समुद्र में, उन्हें वो भगवान की बातों के अनुसार वो 4 लकड़े मिलते हैं, नहाते समय स्पर्श होता है, उन्हें निकाल कर लेके आते हैं। और अपने कोई राज्य में जो सुतार थे, उनकी मदद से कुछ रूप बनाना चाहते थे भगवान का, लेकिन कोई काम नहीं कर पा रहा था। तो वापस भगवान सपने में आते हैं कि राजन, कल जो एक कुष्ठ रोगी जो है, लेपर कुष्ठ रोगी आएगा, वो बना सकता है, उसे बताना, वो कर सकता है। तो भगवान फिर अपनी कृपा से विश्वकर्मा को भेजते हैं और विश्वकर्मा जो है काम चालू करते हैं। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी थी कि मैं चाहूँगा कि दरवाजे बंद हो और कोई दरवाज़ा ना खोले, यदि कोई दरवाज़ा खोल देगा तो मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। तो 21 दिन तक काम चलता रहा
जो सुतार थे विश्वकर्मा स्वयं बूढ़े थे, उनके अंग पूरे गल गए थे, लेकिन भगवान की लीला है कि भगवान यदि कुछ करना चाहे, करवाना चाहे तो किसी के भी हाथों से कुछ भी सेवा कर सकते हैं। दिखने में लग जाता बूढ़ा है, एकदम कुष्ठ रोगी है, स्वयं का भी उनका उंगली में ताकत नहीं है, वो व्यक्ति भगवान का रूप बनाया है। लीला है, सब कुछ करने वाला कराने वाला भगवान होते हैं, हम केवल निमित्त बन सकते हैं। जो भगवान गीता में कहते हैं निमित्त मात्र भव सबे साचिन, कि हम केवल निमित्त बन सकते हैं और वही अपना भाग्य होता है। तो वही विश्वकर्मा जो है भगवान का सुंदर रूप बनाते हैं, लेकिन बाद में 2 दिन तक आवाज़ नहीं आती। 21 दिन के बाद तो गुंडीचा जो रानी है, गुंडीचा रानी, उनको चिंता हो जाती है कि बूढ़ा था, खाया नहीं पिया नहीं, कुछ हमसे कुछ लिया, मतलब पानी नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा, अभी 21 दिन हो गए हैं, पता नहीं भूख प्यास से मर गया होगा, इसलिए आवाज़ भी बंद हो गई है। उनको चिंता होने लगी विश्वकर्मा की। तो राजा को बोल के दरवाज़ा खुलवाती है, और जब दरवाज़ा खोलते हैं तो वहाँ विश्वकर्मा गायब हो जाते हैं। और जब देखते कि हमने गलती कर दिया, यहाँ तो जो बूढ़ा था विश्वकर्मा चला गया है सुतार, और जो रूप हम देख रहे हैं ये तो अपूर्ण है। उनको लगा कि अपूर्ण है, इनकी उंगली नहीं है, उनके हाथ नहीं, उनके पाँव नहीं हैं, इनकी अलग ही रूप है। वो समझ नहीं पाए कि जगन्नाथ का मतलब ये कृष्ण बलराम जी का ये दिव्य महाभाव स्वरूप है, जो अपूर्ण नहीं है, महापूर्ण है, संपूर्ण है। वो समझ नहीं पाए। तो भगवान बहुत बड़े दुखी हुए, पश्चाताप किए कि मैं गलती किया बोल के। भगवान उनके वापस सपने में आते हैं उस दिन रात में, और फिर बताते हैं कि राजन आप दुखी मत होइए, ये रूप जो है ये दिव्य महाभाव स्वरूप है, ये पूर्ण है, कलयुग के जीवों का सारी इच्छा पूरा कराने वाला है। आप इसकी स्थापना कीजिए ब्रह्मा जी को बुलाकर। तो लीला जो आती है कि फिर राजा इंद्रद्युम्न जो है ब्रह्मलोक में जाते हैं, इन ब्रह्मदेव को निमंत्रण देते हैं, बुलाते हैं, लेकिन तब तक अनेक पीढ़ियाँ, अनेक सदियाँ चली जाती है। मंदिर जो बनाया था जगन्नाथ की स्थापना के लिए वो भी ढक जाता है रेत में, और फिर अंत में सब साफ़ सफाई होती है, सब मंदिर वापस खोजा जाता है, निकाला जाता है बाहर, और फिर ब्रह्मा जी स्थापना करते हैं। तो ये जो रूप है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, ये कलयुग का सौभाग्य है कि हम दर्शन कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु जो है स्वयं कृष्ण है। राधा रानी के भाव में जब दिव्य आनंद की अनुभूति चाहते थे, राधा रानी का प्रेम जानना चाहते थे, जो सुख राधा रानी को मिलता है वो समझना चाहते थे, तो चैतन्य महाप्रभु इस जगत के सारी जगहों में एक ही जगह चुने, जगन्नाथपुरी, और 18 साल वहाँ निरंतर रहे, सदा के लिए लीला किए। क्यों? जगन्नाथ जो है भगवान का सबसे महान दिव्य आनंद का पूर्ण स्वरूप है, जो हमें सिखाना चाहते चैतन्य महाप्रभु कि कलयुग में यदि कृपा या धन्य होना है जीवन, तो जगन्नाथ की कृपा से हो सकता है। आप देखिए जगन्नाथ जो है पूरे विश्व में प्रभुपाद की सेवा से जा चुके हैं, प्रभुपाद की इच्छा से पूरे जगत में जा चुके हैं। लंदन में, अमेरिका में ऐसा कोई जगह नहीं है दुनिया में जहाँ जगन्नाथ की पूजा ना हो, सेवा ना हो। तो क्यों? क्योंकि ये भगवान की इच्छा है, और भगवान अपनी इच्छा से ही प्रकट हुए हैं, फिर पूरे विश्व में जा चुके हैं, और अभी कपूरथला में भी भगवान आ चुके हैं। जब हम देखते हैं कि 3 साल से लगभग 3 साल से यहाँ जगन्नाथ का रथ यात्रा हो रहा है, और कृष्ण बलराम जो है वही हाँ वही 3 साल तो हो गए अभी, है ना, 3 साल हो ही गए, वही तो 3 साल हो गए ना, अभी भी 2 साल हो चुका है, तीसरा साल अभी होगा, 3 साल हो चुके। तो हम देखते हैं कि हम भी जगन्नाथ की कृपा को प्राप्त किए हैं, हम कोई वंचित नहीं है कृपा से, हम भी प्राप्त किए हैं। तो हमें अपना सौभाग्य समझना चाहिए। जगन्नाथ जो है हमें भी कृपा दिए हैं। बहुत समय लगता है उनको कृपा मिली, इनको कृपा मिली, मुझे क्या मिला, ऐसा लगता है। नारद मुनि को कृपा मिली, बाकी जीवों को कृपा मिली है, मुझे क्या मिला? नहीं, हमें भी मिला है। यदि हमें जगन्नाथ का महाप्रसाद मिला है, हमें जगन्नाथ का दर्शन मिला है, कुछ सेवा मिली है, हम भी बड़े भाग्यवान हैं। हमें भी कुछ कमी नहीं है, बस हमें वो देखना चाहिए, भगवान के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए कि श्रील प्रभुपाद जी ने, गुरुदेव जी ने हमें
जगन्नाथ का कृपा दिया है। रोज़ समझकर हमें यथाशक्ति यथासंभव भगवान की सेवा करने का प्रयास करना चाहिए, वही अपने जीवन का सौभाग्य होगा। बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगन्नाथ जी बलदेव जी सुभद्रा मैया की जय। गौर प्रेमानंदे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। प्रभु जी ने हमें संपूर्ण कथा श्रवण कराया, चाहे वो द्वापर युग की कथा थी कि किस प्रकार भगवान कृष्ण अपनी ब्रज लीलाओं के प्रेम में पिघल कर द्रवित हो गए और जगन्नाथ का रूप धारण किया। अभी प्रभु जी ने कलयुग की भी कथा बताई कि कैसे इंद्रद्युम्न राजा ने भगवान जगन्नाथ जी को स्थापित किया। और इवन प्रभु जी ने हमें चैतन्य महाप्रभु जी की भी साथ में टच दे दिया। चैतन्य महाप्रभु ने भी जगन्नाथपुरी में जाकर और स्वयं जो भगवान थे और भगवान के समक्ष खड़े होकर, क्योंकि कितना सुंदर स्वरूप है, भगवान के समक्ष होकर भगवान के विरह में नाच रहे हैं, गा रहे हैं। तो ये इतना सुंदर भाव प्रभु जी ने हमें दिया। इन सारे युगों को इकट्ठा करके बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रभु जी। जैसे कि आप सब भक्तों को पता है, कपूरथला में जगन्नाथ रथ यात्रा हो रही है। भगवान कृष्ण स्वयं जो भगवान का प्रेम द्रवित रूप है, वो भगवान रथ पे विराजमान होकर नगर में भ्रमण करेंगे, गली गली घर घर जाकर 40 संध्या बेदियों के माध्यम से हर भक्त को अपनी सेवा का अवसर प्रदान करेंगे। तो ऐसे जगन्नाथ जी के बारे में हमें जानना बहुत आवश्यक था, ताकि हम अपने भाव जो है उनके लिए जगा सकें। है तो स्वयं ठाकुर जी कृष्ण भगवान ही, लेकिन भगवान की अनेक लीलाएं हैं। तो ये लीला क्योंकि कलयुग की लीला है और जगन्नाथ भगवान आज कलयुग में भी लीलाएं कर रहे हैं। तो कुछ अभी समय बहुत कम है, आप सब